हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में घातांक एवं करड़ी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि करड़ी में 6 है, +6, फिर +6 है, फिर +6, फिर +6 डॉट 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 अनंत तक। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे एग्ज़ाम में। ठीक, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं। कहीं पर प्लस दे देगा, आपसे पूछेगा, कहीं माइनस देकर, और कहीं पर केवल करड़ी का गुणा कराकर आपसे पूछ लेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे दे देगा x बराबर इतना, फिर उससे के मान निकालना होगा। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। करड़ी में 6 है, +6 है, +6 है, +6 है, और उसके बाद प्लस डॉट 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 अनंत तक है। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो प्लस वाले में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो भी संख्या दी गई रहेगी करड़ी के अंदर, 6 दिया है यानी 6 है करड़ी के अंदर, इसको हम लेंगे और इसका ऐसा गुणनखंड बनाएंगे कि जिनमें अंतर 1 का हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हम देखेंगे कि करड़ी के अंदर कौन सी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर 6 है, तो हम 6 को ले लिए और इसका गुणनखंड बनाएंगे। तो 6 को तोड़ेंगे जब, तो ये 2 × 3 में हो जाएगा, 2×3 6। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 यानी 2×3 6। देखिए इसका गुणनखंड 2 × 3 हुआ, 2×3 6, और दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। ठीक, अब गुणनखंड करने के बाद यदि प्लस रहेगा तो हम बड़े वाले गुणनखंड को ही आंसर में लिख लेंगे। ठीक, बड़ा वाला गुणनखंड ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहीं पर यदि क्वेश्चन माइनस में रहता तो छोटा वाला गुणनखंड आपका आंसर हो जाता। देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर 3, यानी बड़ा गुणनखंड जो है वो 3 है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब यहीं पर हम आपको इसी सवाल को, यदि मान लीजिए 6 है प्लस में और करड़ी में लगा हुआ, यदि माइनस में ये क्वेश्चन रहता, ऐसे रहता, करड़ी में 6, फिर माइनस, फिर करड़ी में 6, फिर माइनस, फिर करड़ी में 6, और फिर माइनस, ऐसे डॉट 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 अनंत तक रहता। ठीक, तो भी हम क्या करते, फिर भी हम इसी का गुणनखंड लेते। तो 2 × 3 यानी 2×3 6 हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। ठीक, इस संख्या का गुणनखंड ले लेंगे, और यदि माइनस में रहेगा तो हम छोटी वाली संख्या को आंसर मानेंगे, यदि प्लस में रहेगा तो बड़ी वाली संख्या। ध्यान हमें ये देना है कि जो गुणनखंड किए हैं उन दोनों में अंतर 1 का होना चाहिए। ठीक, ऐसे नहीं कि 6 कम 6 कर लें ये गुणनखंड हो गया, ऐसे नहीं, क्योंकि हमें जो भी गुणनखंड करना है उन दोनों संख्याओं में अंतर हमेशा 1 का होना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 × 3 यानी 2×3 6, और छोटा वाला गुणनखंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब ऐसे ही अगला सवाल देखिए। ऐसे मान लीजिए कि यदि करड़ी में 12 दिया हुआ है, माइनस, फिर करड़ी में 12 है, फिर माइनस, फिर करड़ी में है 12। ठीक, ऐसे है, और माइनस लगाकर डॉट 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 अनंत तक है। तो देखिए 12 है, सबसे पहले हम संख्या 12 लेंगे, इसका गुणनखंड बनाएंगे। तो गुणनखंड 6 × 2 भी बनेगा, 6 दूनी 12। ठीक, गुणनखंड 6 × 2 भी बनेगा, 6 दूनी 12, और गुणनखंड क्या बनेगा, 4 × 3 यानी 4×3 12। तो हम ऐसे गुणनखंड का चुनाव यहाँ पर करेंगे जिनमें जो है अंतर 1 का आए। जैसे 6 दूनी 12 यदि हम ले लेते हैं, ठीक, तो 6 और 2 दोनों का अंतर 4 आ जाएगा। ठीक, तो हमें ऐसे गुणनखंड को लेना है जिसका अंतर 1 हो। 4 × 3 यानी 4×3 12 आ गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसलिए हम माइनस वाले में क्या करेंगे, छोटे वाले गुणनखंड को ही आंसर ले लेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3। ठीक, 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पर ये क्वेश्चन प्लस में रहता है ऐसे, ठीक, तब इसका आंसर हो जाता 4। यदि 12 करड़ी में प्लस में रहता तो उसका आंसर हो जाता 4। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ऐसे 72 दिया हुआ है करणी में, ठीक, प्लस में है 72, फिर प्लस में है करणी में 72, फिर ऐसे प्लस लगाकर डॉट 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 अनंत तक है, ठीक। और इसके बाद मान लीजिए कि 20 है, ठीक, माइनस है, करणी में है 20, माइनस है, फिर करणी में 20 है, फिर माइनस है, फिर करणी में कितना है 20, फिर इसके बाद माइनस, फिर करणी में 20, ऐसे दिया हुआ है। और यहाँ माइनस डॉट 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 अनंत तक है, ठीक। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक। गुणनखंड हम इस संख्या को लेंगे, 72 को लेंगे, इसका हम गुणनखंड बनाएंगे तो 8 9 72। ऐसे गुणनखंड का चुनाव करेंगे कि जिनमें अंतर 1 का हो। 8 और 9 इन दोनों का जब आप अंतर लेंगे, माइनस करेंगे 9 में से 8 को, तो अंतर आएगा 1 का। हम ऐसे गुणनखंड का चुनाव करेंगे जिनमें अंतर 1 का हो, और यदि प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड ही इसका आंसर होगा, यानी 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए 20 है, 20 है, और 20 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 4 गुणे 5 हो जाएगा, 4 पंचे 20। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यानी इन दोनों में अंतर है 1 का, और ये है माइनस, करणी में 20 है, माइनस 20 है, माइनस 20 करणी में डॉट 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 अनंत तक। तो यदि माइनस रहेगा तो हमारा छोटा वाला जो गुणनखंड होगा ये आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक। तो प्लस और माइनस के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जिनका गुणनखंड बहुत आसानी से बन जा रहा है और एक का आपको अंतर मिल जा रहा है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को देखिए जिनका गुणनखंड बनेगा ही नहीं, जैसे मान लीजिए 5 है, 14 है, ठीक। आगे देखिए, करणी में 14 है, ठीक, प्लस है, फिर करणी में 14 है, फिर प्लस है, फिर करणी में 14 है, फिर प्लस है, फिर करणी में 14 है, ठीक, फिर प्लस है, डॉट 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 अनंत तक है, ठीक। यह ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन आएगा। आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। अब देखिए वहाँ पर 56 था, 72 था, 20 था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसका ऐसा गुणनखंड ले लिया जिनमें अंतर 1 का है, और क्वेश्चन आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए 14 है, एक क्वेश्चन और हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, करणी में 5 है, प्लस 5 है, प्लस 5 है, ठीक। उसके बाद प्लस लगाकर डॉट 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 अनंत तक है, ठीक, ऐसे है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, प्लस रहेगा तो इससे हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक। जैसे 14 है तो इसका गुणनखंड 7 गुणे 2 होगा, 7 दूनी 14, या 2 गुणे 7, 2 7 14, लेकिन इन दोनों का अंतर 1 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि प्लस है इसलिए हम आगे की तरफ जाएंगे, यानी 14 के बाद हम 15 को लेंगे। 15 को जब आप लेंगे, ठीक, ध्यान से समझिएगा, देखिए 14 के बाद यदि हम 15 को लेते हैं तो 3 गुणे 5 अंत्याई 15, 14 को लिए तो 2 गुणे 7, 2 7 14, इन दोनों में अंतर 1 का नहीं है। 15 3 पचे 15, इन दोनों में अंतर 1 का नहीं है। और आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्लस है तो आगे की तरफ जाएंगे, माइनस रहेगा तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक। 15 के बाद 16 को लेंगे, 16 को 2 8 16 कर सकते हैं, 4 गुणे 4, 4 चौक 16 कर सकते हैं, लेकिन दोनों का अंतर 1 नहीं है, इसलिए हम और आगे जाएंगे, 17 को लेंगे, ठीक। फिर 18 को लेंगे, इनके भी गुणनखंड ऐसे नहीं बन रहे हैं कि जिनका अंतर 1 हो। 18 को आप लेंगे तो भी नहीं बनेगा, 17 को गुणनखंड ही नहीं होगा। फिर उससे और आगे जाएंगे, 19 पर भी नहीं बनेगा। इसके बाद पहुँचेंगे 20 पर। अब देखिए 20 पर आएंगे तो 20 का गुणनखंड बनेगा 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, और इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का है।
ठीक, दोनों में अंतर 1 का है, इसका गुणनखंड बन जाएगा 14 + 14 + 14 है। ठीक, इसका आंसर हमें निकालना है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच इसका आंसर आ जाएगा 4 एवं 5 के बीच। ठीक, ये तो है शॉर्ट ट्रिक आपको समझने के लिए कि आप जल्दी से कैसे अपने क्वेश्चन के आंसर पर पहुंचेंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन का बेसिक डिटेल बता दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए ये हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 4 एवं 5 के बीच। क्वेश्चन आपको विकल्प में ऐसे दे देगा 4 एवं 5 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। ठीक, यदि माइनस रहता तो हम कम की तरफ जाते 14 से, यानी जो कम संख्या है 13 की तरफ जाते, 12 को देखते हैं। ठीक, जब तक हमें ये ना मिल जाता कि किन्हीं दो संख्या ऐसे गुणनखंड कि जिनका अंतर 1 हो। प्लस है इसलिए हम ऊपर की तरफ गए, यानी आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 5 वाला, ये इसमें दिया है कि अंडर रूट में 5 है करड़ी में, फिर करड़ी में 5 है प्लस है, फिर करड़ी में 5 है, फिर करड़ी में 5 है प्लस है। ठीक, अब इसको यहीं पर हम माइनस कर लें। देखिए प्लस में हम आगे की तरफ जाएंगे, ये भी प्लस है तो यहाँ पर हम आगे की तरफ जाएंगे। ठीक, यदि ये इसको हम माइनस कर लेते हैं ऐसे, माइनस, ये माइनस में है, तब हम क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक, 5 का गुणनखंड बनेगा नहीं, 5 एकम 5 सीधा बनेगा। ठीक, 5 एकम 5 बनेगा, इन दोनों में अंतर 1 का नहीं है। 4 को लेंगे, 2 × 2, यानी इन दोनों में अंतर करेंगे 0 आ जाएगा, 1 का नहीं है। 3 को लेंगे तो 3 एकम 3, इन दोनों में अंतर 2 का है, 1 का नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 2 पर आएंगे तो 2 × 1, 2 × 1 का मतलब है कि इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। यानी इसका जो भी आंसर निकल कर आएगा, ठीक, वो 1 × 2 करें या 2 × 1, तो 2 एकम 2 हुआ, इन दोनों में अंतर 1 का आया। यानी इसका जो भी आंसर निकल कर आएगा वो 1 एवं 2 के बीच हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। ऐसे ही आपको विकल्प में दे देगा 1 एवं 2 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, 1 एवं 0 के बीच, 3 एवं 4 के बीच। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एवं 2 के बीच। अब मान लीजिए कि यहाँ पर यदि प्लस रहता, सेम सवाल में ही यदि मान लीजिए कि प्लस रहता तो इसका आंसर बदल जाता, फिर हम आगे की तरफ चले जाते, बढ़ जाते ऊपर की तरफ। ऐसे मान लीजिए प्लस है, ऐसे कड़ी में फिर 5 है, फिर ऐसे प्लस में डट 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 अनंत तक। ठीक, यदि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन रहता तो हम 5 से आगे की तरफ जाते। आगे की तरफ जाने का मतलब 6 पर पहुँचे, 5 का तो ऐसा गुणनखंड बना नहीं, 5 एकम 5 की दोनों का अंतर 1 हो, तो हम आगे जाते 6 पर। देखिए 6 पर जाते तो 2 × 3, 2 × 3 6, यानी इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। तब इसका आंसर हो जाता 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। देखिए प्लस करने पर इसका आंसर आ जाएगा 2 एवं 3 के बीच, और माइनस में रहेगा तो 1 एवं 2 के बीच आ जाएगा। ठीक, कहने का अर्थ ये हुआ कि जिनका गुणनखंड बनेगा, जैसे 72 है, 56 है, 20 है, ठीक, 12 है, जिनका ऐसा गुणनखंड बनेगा कि दोनों में अंतर 1 का है, वहाँ पर हम तुरंत ही गुणनखंड कर अपने आंसर पर पहुँच जाएंगे। यदि प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड आपका आंसर होगा, यदि माइनस है तो छोटा वाला गुणनखंड आपका आंसर होगा। गुणनखंड में अंतर 1 का होना चाहिए। अब यदि मान लीजिए कि गुणनखंड ऐसा बन ही नहीं रहा है कि दोनों में अंतर 1 आए, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले में इससे ऊपर की संख्या तब तक गुणनखंड करते जाएंगे जब तक हमें अंतर 1 का ना मिल जाए। जहाँ पर हमें अंतर 1 का मिल जाएगा उन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस में रहेगा तो उस संख्या से हम कम की तरफ जाएंगे, यानी नीचे की तरफ जाएंगे तब तक जब तक कि हमें ऐसा कोई ऐसा कोई गुणनखंड ना मिल जाए कि जिसमें दोनों में अंतर 1 का हो। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए।
अगला क्वेश्चन है करड़ी में है 3 प्लस करड़ी में है 3 प्लस करड़ी में है 3 फिर प्लस करड़ी में है 3 फिर प्लस डॉट 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 अनंत तक है। ठीक, यह ऐसे दिया हुआ है। देखिए प्लस में है 3 है, 3 का तो ऐसा कोई गुणनखंड बन नहीं रहा है कि जिसमें अंतर 1 का हो। जैसे मान लीजिए हम 3 को लेते हैं तो 3 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 यानी 3 एकम 3, और गुणनखंड होगा 3 गुणे 1 3 एकम 3। इस दोनों का जो अंतर है वो 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्लस है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे इससे। ठीक, आगे की तरफ जाएंगे, 4 को लेंगे, 4 को लेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन इसका अंतर 0 आ जाएगा, अंतर 1 का नहीं आएगा, इसलिए हम और आगे बढ़ेंगे, 5 पर पहुंचेंगे तो 5 एकम 5 होगा। इन दोनों का अंतर जो है 4 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, अंतर का मतलब माइनस करने पर इन दोनों का अंतर आ जाएगा 4, 1 आया नहीं, इसलिए हम और आगे जाएंगे, 6 पर पहुँचेंगे तो 6 पर हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 3 6, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 1 होगा। यानी इन दोनों का अंतर यदि 1 आया तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो भी आंसर निकल कर आएगा वो 2 एवं 3 के बीच आएगा, 2 एवं 3 के बीच आएगा। 2 एवं 3 के बीच आने का ये मतलब है कि वो जो भी इसका आंसर निकल कर आएगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। 2 एवं 3 के बीच आने का मतलब है कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा। विकल्प में आपके ऐसे ही मिल जाएगा, और नहीं तो दशमलव में दिया रहेगा, इतना दशमलव, इतना, इतना दशमलव, इतना। ठीक, आगे देखिए, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से लगाना चाह रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन का आप बेसिक समझ लीजिए, अभी और भी टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको सब बताए जाएंगे। इसी क्वेश्चन को यदि मान लीजिए हमें बेसिक से लगाना है, 2 एवं 3 के बीच में आंसर आएगा, लेकिन कैसे आएगा, हमें बेसिक से लगाना है, समझना है। तो हम इसको क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, x बराबर इतना दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि इसका मान बताइए। ठीक, अब x बराबर इतना दिया हुआ है, अनंत तक है, 3√3 3 ऐसे है। ठीक, हम क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x² बराबर हो जाएगा, करनी में 3 है प्लस करनी में 3 है, ठीक, फिर प्लस करनी में 3 है ऐसे, और प्लस करनी में 3, फिर प्लस है डॉट 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 अनंत तक। ठीक, ये ऐसे दिया हुआ है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग होगा तो यहाँ भी ऐसे वर्ग हो जाएगा, इस वर्ग से एक करनी कट जाएगी, ये हो जाएगा x² बराबर 3 प्लस, ठीक, √3 ऐसे, और प्लस में √3, फिर ऐसे प्लस में √3, फिर ऐसे प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है, अनंत तक है, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, x बराबर करनी में 3 प्लस करनी में 3 प्लस करनी में 3 प्लस करनी में 3 प्लस डॉट 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 अनंत तक है, यानी इसके स्थान पर हम x लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए करनी में 3 है, प्लस करनी में 3 प्लस करनी में 3 प्लस डॉट 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 अनंत तक, यानी इसके स्थान पर, इस इतने के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए इस x को हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 3 प्लस x। ठीक, क्योंकि इस पूरे का मान क्या है, x है। देखिए x बराबर करनी में 3 करनी में 3 प्लस डॉट 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 अनंत तक। ठीक, ये यहीं तक नहीं, यहाँ तक पूरा है। अब ये आ गया x² बराबर 3 प्लस x। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस x माइनस 3 बराबर के 0 के। देखिए दोनों को बराबर के इधर ले लिए तो उधर 0 हो गया, प्लस x है माइनस हो गया -3, x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c बराबर कर लेंगे 0। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से हम इस समीकरण की तुलना कर लेंगे दोनों को और a b c का मान निकाल लेंगे। a b c का मान निकालेंगे तो देखिए x² है, यहाँ पर 1 है, यानी a का मान आ जाएगा। यहाँ से इन दोनों की तुलना करेंगे तो
तो यहाँ से ए का मान आएगा 1, ठीक, बी का मान आएगा -1 और सी का मान आ जाएगा -3, ठीक। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, इन दोनों समीकरणों को तुलना कर लेंगे, दोनों समीकरणों को एक दूसरे से तुलना कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें a बराबर 1 मालूम हुआ, ठीक, a बराबर 1 मालूम हुआ, b बराबर -1 और फिर c बराबर आ गया -3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको सीढ़ीधराचारी के सूत्र पर रख देंगे। कक्षा 9th 10th में आप लोग सीढ़ीधराचारी सूत्र को अच्छे से पढ़े होंगे। सूत्र क्या है, x बराबर है -kb प्लस माइनस √ में b² - 4ac अब बटे में है 2a, ठीक, इस पर रूट ऐसे लगा हुआ है। अब इसी समीकरण पर हम क्या कर देंगे कि इसका मान रख देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ से x बराबर कर लेंगे, -b है, -b का मान कितना है, b का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा सीधा, प्लस माइनस √ में लिख देते हैं, b² है, -1 कवर यानी 1 हो जाएगा सीधा, -1 कवर करेंगे, -1 × -1 + 1 हो गया, -4ac है, 4ac 4 में a का मान 1 गुणा हो रहा है और -3, तो माइनस ये वाला और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 4 में 1 से होगा 4, 3 से होगा 4 3 12, ये इतना आ जाएगा इसका मान। अब बट्टे में आ जाएगा 2, a का मान 1 है तो 2 × 1 यानी 2 ही आ जाएगा, ठीक। b² - 4ac को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए b² - 4ac, b² का मान है -1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 और गुणे c का मान है -3, तो -1 का वर्ग होगा तो ये 1 ही आ जाएगा, -1 का वर्ग होगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। -1 × -1 माइनस प्लस 1 आ गया। अब -4 का इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ 1 है तो 12 1 12 यानी 4 3 12, ये आ जाएगा 1 + 12 और 1 + 12 का मतलब हो गया 13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + -√13, अब बट्टे में आ जाएगा कितना 2, ठीक। अब देखिए एक बार हम यहाँ से प्लस वाला मान लेंगे और एक बार माइनस वाला मान लेंगे, ठीक। प्लस वाला मान लेंगे, हम हमेशा प्लस वाले मान को ही लेकर उसी को आंसर मान लेते हैं। प्लस वाला मान लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस में √13, अब बट्टे में हो जाएगा कितना 2। अब √13 है, √13 का निकालना होगा आपको वर्गमूल, तो √13 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए, ठीक। इधर बता देते हैं, √13 का वर्गमूल निकाल लीजिए। ऐसे बनाएंगे, 13 लिखेंगे, ठीक, ऐसे लिखेंगे, भाग विधि से निकालना है और ट्रिक से भी अभी बता देते हैं आपको। देखिए इससे लगाएंगे और ये 3 त्रिक का 9 होगा, 4 चौक 16, सीधा भाग कराएंगे, गुणा कराएंगे, 3 त्रिक का हो गया 9, अब +3 यहाँ जोड़ लेंगे और 13 में से 9 गया 4, ठीक, और 3 3 हो गया 6। यहाँ पर लगाएंगे दशमलव तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा और 2 0 का ऐसे बना लेंगे जोड़ा, ऐसे ही 2 0 का, ठीक। दशमलव के जितने भी अंक तक हमें निकालना होगा आगे ऐसे ही हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ये पुराना मेथड है, ओल्ड इज गोल्ड वाला, भाग विधि से जो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, वो क्या है, पुराना मेथड है। और इससे दशमलव के आप चाहे जितने अंक तक वर्गमूल निकालेंगे, कभी एक भी दशमलव का थोड़ा सा भी इसमें गलती नहीं होगा। ट्रिक में क्या है, दशमलव का एक पॉइंट जो है 2 3 1 2 ऐसे आ जाएगा, लेकिन भाग विधि में आंसर एकदम करेक्ट आएगा आपका। देखिए आगे देखिए, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब भाग करेंगे 6 से, तो एक जोड़ा उतार लेंगे ऐसे सीधे, एक जोड़ा उतारेंगे तो 4 के बाद में 2 0 यानी 400 हो गया। 6 से देखिए 6 6 36, लगभग 6 बार जा रहा है, 40 है, तो 6 6 36, 6 से यहाँ कराएंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे, उसी 6 से यहाँ गुणा होगा, फिर यहाँ पर 6 जुड़ेगा और यहाँ गुणा होकर यहाँ लिखा जाएगा, तो 6 6 36 और 36 में फिर 3 जोड़ा जाएगा तो 39 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये आ गया 72 और यहाँ 400 में से 396 घट जाएगा, सीधा बचेगा 4। अब देखिए यहाँ से एक जोड़ा फिर उतारेंगे,
डबल जीरो वाला, दशमलव लगा चुके हैं इसलिए एक जोड़ा हम उतार सकते हैं। ये जोड़ा बना लिए हैं, इसका मतलब है कि एक संख्या सीधे उतर रही है। अब देखिए 700 यहाँ आ गया, 7 2 72 आ गया यहाँ पर, ठीक। अभी 400 में हमें भाग करना है, ठीक। तो एक ही बार यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं, गुणा कर कर यहाँ लिखेंगे ना, एक बार यदि पहाड़ा पढ़ते हैं तो भी ये 721 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक जोड़ा तो उतारे ही हैं, एक जोड़ा और उतारेंगे ऐसे। अब 2 जोड़ा इकट्ठा उतरने का ये मतलब हुआ कि 2 संख्याएं इकट्ठा उतरी हैं, इसलिए एक जीरो हम क्या करेंगे यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा हमें, और एक जीरो वहाँ बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 जोड़े जो है एक ही साथ में उतरे हैं। अब देखिए 720 आ गया, अब हम फिर से भाग देंगे। तो यहाँ से देखिए 7 को इस 40 को लीजिए तो 7 5 35, 7 6 42, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि लगभग कितनी बार जाएगा। तो 7 5 हो गया, ये 40, 7 लीजिए, 7 5 35 यानी 5 बार लगभग जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी 5 लिखा जाएगा, प्लस 5 इसमें जोड़ा जाएगा, और इस 5 से यहाँ गुणा करा कर यहाँ लिखा जाएगा। तो 55 हो गया 25, और 5 दूनी 10, और 5 7 35, और 1 हो गया 36। इसको घटा लेंगे, यहाँ पर देखिए हमें दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात हो गया, 3.605। तो यहाँ पर 1 प्लस √13/2 था, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, ठीक। 1 प्लस √13/2 था, यहाँ पर थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। देखिए 1 प्लस √13/2 था, ठीक। और √13 का मान आ गया 2.605, तो हम 2.6 ही ले लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 2.6 बटे में आ गया 2, जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 1, ये 3.605 आया है। देखिए यहाँ पर 3.6, ठीक। 0.5 छोड़ देते हैं, 1 2 अंक ले लेते हैं। 3.6 आ गया, यहाँ जुड़ जाएगा तो 3 में से 1 जुड़ेगा, यानी 4.6 भागे 2 बराबर 2.3 आ गया, ठीक। 4.6, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यही आपको ट्रिक में बताया गया कि इससे जब आप ऊपर लेकर जाएंगे, 4 लेंगे 5 लेंगे, ऐसा गुणनखंड लेंगे, तो वहाँ पर आप 6 गुणनखंड ऐसा मिला था, 6, जिसमें कि 2 गुणे 3 हुआ उसका गुणनखंड, और आपको आंसर बताया गया कि √3 में है, ऐसा √3 ऐसे। तो इसका आंसर 2 से ज़्यादा और 3 से कम होगा, यानी 2 और 3 के बीच में होगा। तो वो कैसे होगा, ये देखिए ऐसे प्लस वाले को ले लेंगे 2.3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2.3। और यदि आप माइनस वाले को लेंगे, ठीक, यहाँ से देखिए यदि इसको माइनस वाले को ले लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा √13, और जैसे 1 प्लस √13 लिए हैं, ऐसे 1 माइनस √13, √13 का मान 3.6 आ जाएगा, ठीक। बटे में है 2, ये घट जाएगा तो माइनस 2.6/2, ये हो जाएगा माइनस के 1.3, 2 3 6 हो जाएगा, ऐसे 3 में से 1 घट जाएगा सीधा, तो 2.6 ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो हालांकि हम लोग आंसर में क्या लेते हैं, हमेशा प्लस वाले को ही ले लेते हैं, ठीक। तो कहने मतलब बेसिक से जब आप लगाएंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए तो कहने का मतलब बेसिक से जब आप लगाएंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे ट्रिक के माध्यम से जल्दी से लगा लेते हैं। अब आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं, भाग विधि वाला। इतना लंबा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाग विधि से आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अगर वर्गमूल 13 का ज्ञात ही करना है, 13 का वर्गमूल, तो हम देखेंगे कि 13 जो है किस संख्या के वर्ग के पास में है। 4 चौक 16 होगा, और 3 त्रिक 9। देखिए 3 त्रिक 9 होगा, 4 चौक 16 होगा, ये है 13। हमें 13 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 9 4 13, 13 और 3 16, यानी 13 जो है ये संख्या 4 के वर्ग के पास में है। तो हम क्या करेंगे, 13 में सीधा 4 से करेंगे भाग, ये हो जाएगा कितना, 4 3 12, ठीक, 10.4 दूनी 8, 4 5 6 20, इतना आया। इसके बाद इस 4 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 3 7 10.25, ठीक, 4 3 7 10.25। इसके बाद इसका क्या कर लेंगे, आधा, और ये हो जाएगा 2 3 6, और ये आ जाएगा 2 6 12, ठीक। तो ऐसे ही हमें
ज्ञात कर लेंगे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत ही जल्दी से। देखिए हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे, ऐसे भी ज्ञात करेंगे तो भी हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन लंबा जाएगा। फिलहाल ये था इसका बेसिक। ठीक, बेसिक से आप सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन में जाएगा। और इस समय आप समझ ही रहे हैं 5G का ज़माना है। ठीक, जब तक आप बेसिक से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तक आपके साथ वाला 4-5 क्वेश्चन मैथ के बना देगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला टाइप का जो क्वेश्चन है ऐसे पूछा जाता है, करणी में 5 है, फिर इसमें गुणा हो रहा है 5 से, फिर गुणा हो रहा है 5 से, ठीक, फिर हो रहा है 5 से, ऐसे करणी में, और ये है डट 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 अनंत तक। देखिए अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें प्लस था, जोड़ना था अथवा माइनस करना था। ठीक, इसमें क्या करना है, करणी का गुणा हो रहा है, करणी में है 5, करणी में 5, करणी में 5, करणी में 5, ऐसे डट 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 अनंत तक। गुणा में क्या होगा, यदि अनंत तक करणी में कोई भी संख्या का गुणा होगा अनंत तक, ठीक, उसका गुणनखंड बने या ना बने, कहने का मतलब उसका गुणनखंड ऐसा हो या ना हो कि अंतर एक आए या ना आए, कहने मतलब वो 5 हो, चाहे 12 हो, चाहे 11 हो, चाहे 17 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, कोई भी संख्या हो, यदि करणी में वो लगातार गुणा में है और कब तक है, अनंत बार तक है, तो उसका आंसर वही संख्या स्वयं होगी। ठीक, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा कितना, 5। इसका आंसर ये ऐसे 5 हो जाएगा। इसमें देखिए 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी में क्या होता है, अंतर होता है, और उसी उतने के अंतर से पूरा क्वेश्चन का कहने मतलब आंसर बदल जाता है। करणी में यदि कोई संख्या है और उसका लगातार गुणा हो रहा है, ठीक, कब तक गुणा हो रहा है, अनंत बार गुणा हो रहा है, तो उसका आंसर वह संख्या स्वयं होगी। जैसे करणी में 5 दिया है, करणी में 5, करणी में 5, करणी में 5, डट 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 अनंत तक। अब कहने का मतलब ऐसे हम करणी में लिख सकते हैं 15, ठीक, फिर करणी में 15, फिर ऐसे लिख दें करणी में 15, और फिर करणी में 15 लिख दें, और ऐसे ऐसे डट 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 अनंत तक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधा 15 हो जाएगा। ठीक, अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आप तुरंत देखकर ही क्वेश्चन टिक कर देंगे। कोई भी संख्या है यदि करणी में है और गुणा हो रहा है और कब तक, यानी अनंत बार तक, तो उसका आंसर वो संख्या स्वयं हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए, अब मान लीजिए अनंत बार तक ना गुणा हो, 3 ही बार हो, 4 ही बार हो, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे देखिए करणी में 7 है, ठीक, और फिर करणी में 7 है, और फिर करणी में 7 है, और फिर करणी में 7 है। ये 4 बार लिखा हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, करणी में 7 है, फिर करणी में 7 है, फिर करणी में 7 है, फिर करणी में 7 है। ये कितनी बार है, केवल 4 बार है। अगर ये डॉट 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 अनंत तक रहता तो इसका आंसर 7 ही हो जाता सीधे। ठीक, क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया कि करणी में कोई संख्या यदि है लगातार गुणा हो रहा है और अनंत तक है, तो वही वो संख्या स्वयं ही क्या हो जाएगी, उसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, इसको यहाँ से लिखेंगे 7, उस संख्या को लिख लेंगे, और 1 2 3 4, ठीक, 4 बार करणी लगी है, यानी यहाँ से देखिए करणी लगी है, इसमें कितना है, 2 है, तो इसको गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और एक कम कर कर लिख लेंगे 7 की घाते 15/16। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि करणी में दिया हुआ है 11, करणी में 11 है, फिर करणी में 11 है, फिर करणी में 11 है, फिर करणी में 11 है। ठीक, यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं है, ये कहने का मतलब गुणा हो रहा है। और यदि ये डॉट 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 ऐसे कर कर अनंत बार तक दे दिया जाए तो अभी आपको बताया गया उसका आंसर क्या हो जाएगा, वही संख्या ही हो जाएगी, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा कितना, 11।
करनी में यदि कोई भी संख्या रहेगी और उसका गुणा हो रहा है अनंत बार तक, तो वह संख्या स्वयं ही क्या हो जाएगी, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, वो 11 हो, 5 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, कोई भी संख्या हो, यदि करनी में है और डॉट 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 लगाकर यानी अनंत बार तक उसका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक, तो हम आंसर लिख देंगे, उसी संख्या को ही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अब मान लीजिए कि यदि ये डॉट 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 लगाकर अनंत बार तक हम हटा दें इसे, केवल इसको हम 4 बार गुणा कराएं, तो देखिए क्वेश्चन बदल गया टाइप। ठीक, अब ये नए तरीके से सॉल्व होगा। करने का मतलब करनी में 11 है, करनी में 11 है, करनी में 11, करनी में 11। अब ये अनंत बार तक नहीं गुणा हो रहा है, ये केवल कितनी बार तक गुणा हो रहा है, 4 बार। 4 बार लिखा है, इसका मतलब केवल 4 बार तक गुणा हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे x की पावर 1 - 1/2n। ठीक, इसके लिए हम ये फार्मूला प्रयोग करेंगे x की पावर 1 - 1/2n ऐसे। इसके लिए हम फार्मूला प्रयोग करेंगे x की पावर 1 - 1/2n। ठीक, फार्मूला याद रखिए, नहीं तो क्या करिए आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 बार क्या लगा है, स्क्वायर रूट लगा है। ठीक, ये वर्गमूल का निशान लगा है 4 बार ना, करनी में 11 का गुणा हो रहा है, तो 1 2 यहाँ का, 1 2 यहाँ का, 1 2 यहाँ का, 1 2 यहाँ का, यानी 1 2 ये हो गया, 2 3 ये 4, 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और सीधे कर लेंगे 11 की घाते। ठीक, 15/16, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जितना आएगा उससे एक कम कर कर अंश में लिख देंगे और जितना गुणा कराएंगे उसको हम यहाँ लिख देंगे, हर में लिख देंगे। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए और नहीं तो इस फार्मूले पर रख लीजिए। यक्स क्या है, ये है दी गई संख्या यक्स है। ठीक, यानी यक्स का मान कितना है, 11। यन क्या है, यन कितनी बार संख्या लिखी गई है, यन कितनी बार संख्या लिखी, 11 कितनी बार लिखा गया, 4। मान रख दीजिए यक्स का मान है 11, तो यहाँ लिख दीजिए 11। 1 - 1/2 की पावर n है, 2 की पावर n का मतलब है 4 बार 11 लिखा गया तो 4 लगा देंगे। अब ये हो जाएगा कितना, 11। देखिए 2 की पावर 4 का मतलब है 1 - 1/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये फिर आगे हो जाएगा कितना, 11 की पावर 1 - 1/16, 16 एक कम 16 में से एक निकल जाएगा, यानी 11 की पावर 15 बटे के आ गया कितना, 16। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आगे देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ऐसे मान लीजिए करनी में 7 है, फिर करनी में 7 है, फिर करनी में 7 है, फिर करनी में 7 है। ठीक, फिर करनी में 7 है ऐसे। और यहीं पर यदि हम डॉट 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 अनंत तक लगा दें तो इसका आंसर सीधे 7 ही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को यदि हम ऐसे लिख दें, करनी में 7, फिर करनी में 7, फिर करनी में 7, फिर करनी में 7, फिर करनी में 7 ऐसे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनंत बार तक करनी में 7 का गुणा अनंत बार तक नहीं हो रहा है, केवल कितनी बार हो रहा है, 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पर करनी में 7 का गुणा 5 बार हो रहा है, तो हम सीधे यहाँ लिख लेंगे 7 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 31/32। एक कम कर कर अंश में लिख देंगे और जितना गुणा कराएंगे उसको लिख देंगे हर में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 की पावर 31/32। ठीक, और नहीं तो हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, अपने फार्मूले पर रखकर सॉल्व कर लेंगे। x की पावर 1 - 1/2n पर रखकर ऐसे यहाँ पर रखकर सॉल्व कर लेंगे। x का मान कितना है, 7 है। ठीक, x का मान कितना है, 7 है। 7 की पावर 1 - 1/2n का मान कितना है, कितनी बार 7 का गुणा किया जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5।
ये हो जाएगा कितना 7 की पावर 1 माइनस 1 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब देखिए आगे 7 की पावर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 32। ठीक, आगे हो जाएगा 32 एकम 32 में से 1 गया, 7 की पावर 31 बटे 32। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, 7 की पावर 31 बटे 32 ऐसे। और नहीं तो आप यदि समझे हैं तो डायरेक्ट यहीं से एक ही लाइन में आप आंसर इसका लगा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही समझकर और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।